दोस्तों, अगर हमारा मन हमारे काबू में है तो हम जीवन के हर चरण में सफल जरूर होते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चाहे तो इंसान को भगवान बना दे और मन चाहे तो इंसान को शैतान बना दे। नमस्कार दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटते समय पनीर लेकर घर आया और अपनी पत्नी से बोला कि आज पनीर की सब्जी बना देना, मैं काम से बहुत थक गया हूँ, मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना है। पत्नी ने कहा ठीक है, मैं पनीर की सब्जी बना देती हूँ, आप तब तक फ्रेश हो जाइए। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा, इंतजार करने लगा सब्जी बनने का ताकि वो उसे खा सके। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी में नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, आपसे कहा था लेकिन आप लेकर नहीं आए। पति ने कहा रुको, नींबू नहीं है तो अभी खाना मत लगाओ, मैं अभी गया और नींबू लेकर आया। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू की पास वाली दुकान पर गया। जब वहाँ पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार उसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाए। वो दौड़ा और आगे गया, लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं दिखा। अब उसने सोचा दूर वाली सब्जी मंडी में जाके देखता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाए, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। करीब आधे घंटे के बाद पास वाली सब्जी मंडी में उसे नींबू मिल गया और वो बहुत खुश हुआ कि चलो नींबू तो मिल गया, अब मैं घर जाकर खाऊंगा और सब्जी में नींबू डालने से और सब्जी का मज़ा आ जाएगा। अब वो खुशी खुशी नींबू लेकर घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गरम कर दो, रोटी गरम कर दो और नींबू काट कर ले आओ ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और नींबू रखी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे के बाहर फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर की ओर क्यों फेंक दिए। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर पर है तो आप खा नहीं रहे हैं, फेंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी पूछी आप किस चीज़ में जीत गए, क्या हुआ। व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा आप भी बैठो, इत्मीनान रखो, बताता हूँ कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी जीत मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई, उसकी खुशबू मेरी नाक में गई और फिर भी मेरी जिद में कि मुझे नींबू खाना है, मैं इधर उधर दौड़ता रहा। मैं पास वाली दुकान पर गया लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिला। थोड़ी और दूर गया, वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले, तो मुझे उसने और दूर लेकर चली गई नींबू की चाहत। मैं उसके वश में आ गया था और जैसे ही वह कहती रही वैसा मैं करता गया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाता गया, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारी मुझ पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। दोस्तों, क्या आपको समझ में आया कि कैसे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें? उस नींबू की तरह हम भी अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ के पीछे भागे जा रहे हैं। जो चीज़ हमारे पास है हम उससे कभी संतुष्ट नहीं रहते और जीवन में भागते ही चले जाते हैं।
अगर जीवन में हम अपने मन पे काबू कर पाएं तो हम जीवन को सफल और सकारात्मक रूप में जी सकते हैं। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखना अति आवश्यक है। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिली तो दूसरी जगह, दूसरी नहीं तो तीसरी जगह। और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं और सारी शराब ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति ज़रूर कहता है कि और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं और देर रात हो जाती है, भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी नहीं तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नींबू की खोज में सिर्फ भटकते ही रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और अपने जीवन को खुशी खुशी जीते जाइए। जीवन आपका सकारात्मक हो, आप कामयाब बने और जीवन की ऊंची ऊंचाइयों को छुएं। हमेशा सकारात्मक रहें, अपनी वाणी और मन पर नियंत्रण रखें। आप जरूर कामयाब होंगे। ऊपर वाला आपका लक्ष्य हासिल करने में आपकी जरूर सहायता करेगा। धन्यवाद।